हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो या कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, जी हाँ दोस्तों, अब नया कौशल रोजगार निगम में भर्तियों का जो अब सिलेक्शन प्रोसेस है वो बदलाव हो चुके हैं। नया नोटिस 2025 लगा लीजिए आप, जारी हो चुका है। अब नया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन है। लगभग 103 प्रकार के पदों पर जो वैकेंसी के फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब उनका आपको इंतजार है। आपके मन में डाउट है रिजल्ट कब आएगा। उसके अलावा मेरे पास लगातार कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज आ रहे हैं और टेलीग्राम के माध्यम से भी। सर कितने मार्क्स हमारा सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा। आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब भर्तियों का बदलाव हो चुका है। नया नोटिस हुआ है। अब आप कैसे, आपको आवेदन करने के बाद सिलेक्शन पाना है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में अब अलग अलग बदलाव हो चुके हैं। जैसे क्या क्या बदलाव है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हाल ही में भर्तियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब भर्तियां पहले से अधिक पारदर्शिता और योग्यता आधारित बनाने के लिए अंकों के निर्धारण को 100 से घटाकर 80 कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था आय, कौशल, योग्यता और उम्र जैसे मानदंडों पर आधारित होगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। उसके अलावा वर्ग, आय वर्ग के आधार पर अंक आवंटन का उद्देश्य कि आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को इसके अंदर प्राथमिकता दी जा सके। इसके अंदर अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तब आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, 1 से 81 वाले को मिलेंगे 30 मार्क्स, 81 से 3 वालों को 20 मार्क्स और 3 से 6 वालों को मिलेंगे 10 मार्क्स। उसके अलावा स्किल प्रशिक्षण पात्र उम्मीदवारों को अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। हरियाणा के एससीबीटी, एनसीबीटी, एनएसपीएफ मींस नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एसयू जैसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्किल प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवार इस श्रेणी में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त जो युवा हरियाणा का सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करेंगे उन्हें भी 10 अंक प्राप्त किए जाएंगे। यह कदम युवाओं को स्किल कैपेबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अधिक सक्षम बन सके। इसके लिए मैं आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन नीचे लेके चलता हूं। आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर आपकी एज 18 से 24 के बीच है तब आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। 24 से 36 है तो 10 मार्क्स, 36 से 60 तक आपको ये 5 मार्क्स बोल दिए गए, लेकिन 36 से 42 ही लगा लीजिए आप। एज 36 से 42 वालों को एज मिलेंगे, क्योंकि 45 के बाद तो लगभग इसको आप डेट एक्सपायरी लगा लीजिए अपनी। यह वर्गीकरण इसलिए किया गया है ताकि अधिकतम जॉब एलिजिबिलिटी युवा वर्ग के युवाओं को वरीयता दी जा सके। एचकेएन में न्यू सिलेक्शन प्रोसेस, अनुशासन, सामाजिक मानदंड पर कोई अंक नहीं मिलेगा। उसके अलावा एचकेएन सिलेक्शन प्रोसेस का उद्देश्य है, हरियाणा सरकार की नई पहल का उद्देश्य युवाओं को ट्रांसपेरेंट एंड फेयर सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाए। उसके एचकेएन के आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन प्रक्रिया के लिए आपको एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर जाना है और एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर आप आने के लिए यहाँ कैडेट रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इसके लिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है वैसे तो, लेकिन हाँ इसके अंदर नीचे गाइडलाइंस भी दे दी गई है। जैसे ही एचकेएन की ऑफिशियल साइट पर आप दोबारा से आते हो तो यहाँ पर एक गाइडलाइंस दे दी गई है, डेमो दे दिया गया है। उसको क्लिक करके भी आप अपना देख सकते हो कैसे आपको अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा एक और अलग यूट्यूब चैनल जॉब रॉकेट A1 पर भी कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड अन्य अनेकों इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फ्रेशर हो तो आपके मन में क्वेश्चन ये भी बनता है, सर सैलरी कितनी मिलेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी। अगर आप 10वीं पास के अलग से आप कोई भी पोस्ट प्राप्त करते हो तो लेवल 1 के अंदर आपको 19,900 रुपए मिलेंगे और लेवल 2 में 23,400 रुपए, लेवल 3 में आपको 24,100 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर कैटेगरी को भी 3 अलग अलग पार्टों में बांट दिया गया है। डिस्ट्रिक्टों को डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2, डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 3। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 3 में सबसे कम सैलरी है जो कि 16,250 रुपए है। डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 2 के अंदर 17,550 रुपए है। डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1 के अंदर 19,900 रुपए सैलरी रहेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सभी बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं सर आपने तो लंबा प्रोसेस छेड़ दिया। यहाँ मैं थोड़ा इसको नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ सभी का सभी डाटा आपके सामने है। थोड़ा यहाँ पर दे दिया गया। पहले ये प्रोसेस था, जो पैरामीटर्स थे 40 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके, 10 मार्क्स इसके, 5 इसके, 5 इसके, लेकिन अब इन 10 मार्क्स को जैसे एक्सप्रेस वाले, नॉन जॉब वालों को अब 20 मार्क्स को हटा दिया गया है। यहाँ 1 लाख से 40 मार्क्स मैंने इस पर आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी। यहाँ लेकिन विडो, ऑर्फन, अनाथ ये सभी लगा लीजिए। ऑर्फन को 10 मार्क्स, विधवा को 5 मार्क्स,
फादरलेस को 5 मार्क्स इसके अंदर अलग से मिल रहे हैं, होम डिस्ट्रिक्ट के 10 मार्क्स, एडजॉइंग ब्लॉक के लगा लीजिए आप 5 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको कहीं ना कहीं दूसरे कैंडिडेटों को बीट करने में सहायक होंगे। लेकिन अब आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, सर कट ऑफ क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहेगा, रिजल्ट कब आएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सभी के सभी जितने भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आज तक कौशल रोजगार निगम में, उन सभी के सभी का प्रोफाइल अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले उनके नॉन जॉब वाले मार्क्स जोड़ दिए गए थे, किसी के एक्सपीरियंस वाले मार्क्स जोड़ दिए गए थे, लेकिन अब उन सभी को हटाने के बाद नया प्रोफाइल सभी कैंडिडेटों का तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स, ये 10 मार्क्स, आप 20 मार्क्स हटा दीजिए, ये जो नॉन जॉब वाले हैं ये भी हटा दीजिए, एक्सपीरियंस वाले वो भी हटा दीजिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस 80 में से रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताने वाला हूं जो सिलेक्शन प्रोसेस है अब अपना 80 मार्क्स के अंदर ही रहेगा, 80 मार्क्स। लेकिन अगर आपका एक सीईटी पास है, अगर आप एक सीईटी पास कैंडिडेट हो, अगर आप एक सीईटी पास कैंडिडेट हो, उसके अलावा अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, NSQF है, उसके बाद 24 से 36 आपकी एज है, और कहीं ना कहीं मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आप कहीं ना कहीं शॉर्ट लिस्ट में आपके आने के चांसेस हैं, बशर्ते वो इस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर 5 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट 1 पोस्ट है और अप्लाई यहाँ 2000 5000 कैंडिडेट कर देते हैं, तब तो ये न के बराबर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट जो 65 प्लस वाले हैं वो कहीं ना कहीं फाइट में है। रिजल्ट की बात करें, ये प्रोफाइल अपडेट होते ही वैसे तो 7 से 10 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाना था, लेकिन अब इसमें कुछ टाइम लग सकता है, शायद इस महीने के लास्ट हफ्ते तक रिजल्ट आ सकता है, और इसमें कुछ टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिली, प्रोफाइल सारा अपडेट करना है, टाइम लग सकता है। वैसे तो जब भी जिसके पास शॉर्ट लिस्ट मैसेज आएगा उसी टाइम लिस्ट लगेगी, कोई इसकी ऑफिशियल साइट पर लिस्ट बिल्कुल भी नहीं दी जाती। जैसे ही कोई लिस्ट वगैरह आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।